वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है वो सुनवाई करने वाली है। 10:30 बजे का वक्त बताया गया था और फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरह से काफी ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं जो जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है। हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। इस बेंच में कौन कौन से जज शामिल हैं? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमाना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाले हैं। साधु संतों को ये उम्मीद है कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उन्हें ये सुनने को मिले कि अब अयोध्या मामले में रोज सुनवाई की जाएगी। क्या इतिहास रहा, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर, वो भी लगातार आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर डेट और साल की वो बातें महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। बॉटम में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करने वाली है। रोज सुनवाई हो या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। 5 सदस्यीय नई बेंच आज ये सब मामले की सुनवाई करने वाली है और फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर यह सुनवाई होनी है। कोर्ट ये भी तय करेगी कि इस मामले में जल्द और नियमित सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच कर रही थी। वहीं 2 अक्टूबर को उनके रिटायर होने के बाद इस केस को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय बेंच में सूचीबद्ध किया गया। इस बेंच ने 4 जनवरी को केस की सुनवाई की तारीख 10 जनवरी तय की थी और आज वो दिन है जब 5 जजों की बेंच पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। हालांकि लोकसभा चुनाव की वजह से मंदिर पर राजनीति और ज्यादा गरमाई हुई है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, नेताओं की बयानबाजी भी सुन रहे होंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस मुद्दे पर पहले से ही जो राजनीति है वो जारी थी। अगर 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनता है तो जनता से धोखा होगा, ये कहा गया है कई पार्टियों की ओर से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील हरीश साल्वे हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन, जफरयाब जिलानी, यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ यहां मौजूद है और सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे का वक्त था। अपने तय समय पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और हर पल की अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, कोर्ट रूम में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीजें हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि जो उम्मीदें खास करके साधु संत समाज लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं या जो 14 अपील हैं जिन पर सुनवाई होनी है उन पर फोकस होता है। हालांकि अहम बात यह है कि आज कम से कम ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पूरे मामले की रोज सुनवाई की जाए या नहीं, पता चल जाएगा। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष के वकील हरीश साल्वे, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन और जफरयाब जिलानी, वहीं यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ कोर्ट रूम में मौजूद है। हर कोई जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज क्या सुप्रीम फैसला दिया जा रहा है। फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब ये देखना है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि जजों पर भी किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसका भी उन्हें ध्यान रखना है। किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। आस्था से जुड़ा पूरा मुद्दा है तो ऐसे में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा और हर चीज को बड़ी बारीकी से शुरू से ही देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पिछले 8 साल से है। आज अहम दिन है जब पूरे मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था वो आपको अगर बताएं। हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 बहुमत वाले फैसले में ये कह दिया था
कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 8 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था और आज इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है और 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है, शुरू हो चुकी है। अयोध्या केस की नियमित सुनवाई पर फैसला आज संभव है कि क्या इस मामले की जो सुनवाई है वो की जाए रेगुलर, इस पर सुनवाई होगी। कई अहम चीजें हैं। आज का दिन बहुत ही बड़ा है वाकई में, क्योंकि लंबे समय से जो मांग की जा रही है, रामलला के लिए मंदिर का निर्माण किया जाए, इस मांग पर चर्चा की जाएगी सुनवाई के दौरान। आस्था किस तरह की है, क्या बातें हैं, इतिहास क्या कहता है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या एविडेंस है, हर चीज पर बड़ी बारीकी से सुनवाई की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों में वक्त भी लग जाता है, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, हर चीज का ध्यान रखना होगा आज। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की इस संवैधानिक पीठ ने, बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। तमाम जो पक्षों के वकील हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है कि आज क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की स्थितियां बनेंगी? देखिए, अब स्थितियां क्या बनेंगी ये तो संविधान पीठ के ऊपर निर्भर करेगा और उसका कोई अंदाज लगाना भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत जरूरी चीज है। 2 बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक, इतने लंबी प्रतीक्षा के बाद ये पहला अवसर है जब अयोध्या का मामला निर्णायक अदालती देहरी पर पहुंचा है, अदालत की निर्णायक देहरी पर पहुंचा है। अब यहाँ जो भी तारीख हो लगेगी, जो भी बहस होगी, वो अंतिम निर्णय की ओर एक पड़ाव होगा। इससे पहले की सारी चीजें भूमिका में चली गई। आज के से लेकर अब जब तक निर्णय आएगा, प्रतिदिन अदालत की हर कार्रवाई निर्णय की ओर एक कदम होगा। एक तो ये अच्छी बात, जिस मसले को लेकर देश ने 500 साल से ज्यादा विवाद देखा, जिस मसले को लेकर 100 वर्ष से ज्यादा की अदालती कार्रवाई देखी, सिविल के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 100 ईयर्स से ज्यादा की अदालती कार्रवाई इस देश ने देखी। मुझे लगता है वो प्रतीक्षा काल अब समाप्त होने को है। तो अब निर्णय की ओर प्रतिदिन बढ़ेगा कोर्ट। एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसा जो पुराने सीजीआई थे, जो जिनकी जगह गोगोई साहब आए, दीपक मिश्रा जी, उन्होंने जब इस के लिए एक पीठ बनाई थी 3 जजेस की, जिसको वो खुद हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अदालत के लिए ये एक टाइटल सूट भर है। लेकिन गोगोई साहब ने जब इसके लिए एक संविधान पीठ बनाई 5 जजेस की, तो उससे एक संदेश गया कि ये महज एक टाइटल सूट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये एक मेजर शिफ्ट था पुराने सीजीआई और मौजूदा सीजीआई के रुख में। क्योंकि अगर केवल ये एक 2.77 एकड़ का जमीन का मसला होता, सिविल का सूट होता, जमीन का मसला होता, टाइटल सूट जिसको बोलते हैं, तब उसके लिए संविधान पीठ की जरूरत नहीं थी। संविधान पीठ की जरूरत ही तब होती है जब किसी मसले पर संवैधानिक विषय भी इन्वॉल्व हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, ये मसला महज एक जमीन के टुकड़े का नहीं है। ये एक अच्छा संकेत मैं मानता हूँ इस पूरे मामले में। क्योंकि दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि ये आस्था का विषय कोर्ट के बाहर हो सकता है, कोर्ट के लिए ये केवल 2.77 एकड़ जमीन के मालिक तय करने का मसला है। स्वाभाविक है, अयोध्या का विषय इतना सरलीकृत नहीं हो सकता जैसा कि पुरानी सीजीआई ने जिस ढंग से उसको कहा था। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, अब सारे पक्ष लगभग हिंदू महासभा, ये निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों जो प्रमुख पक्षकार हैं
सुप्रीम कोर्ट में, तीनों अब इस मन स्थिति में आ चुके हैं कि निर्णय जल्दी आए। तो मुझे लगता है कि अब निर्णय को टालने के लिए तीनों में कोई उस स्थिति में नहीं है। आप ये सोच नहीं है कि नहीं अभी इसको और टालो। तो ये भी एक अयोध्या के लिए एक अच्छा विषय है, देश के लिए एक अच्छा संकेत है कि तीनों प्रमुख पक्षकार मत है कि निर्णय जल्दी आना चाहिए। और निर्णय क्या हो, कैसा हो, इस पर मुझे लगता है कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए और इस पर कोई कयास नहीं लगना चाहिए कि निर्णय क्या हो तो क्या होना चाहिए। अगर यही कयास हम लोग भी लगाने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो विशेषाधिकार कोर्ट को रखना चाहिए। अमिताभ जी, एक और बात, लोकसभा चुनाव की वजह से मंदिर की राजनीति और ज्यादा गरमाई हुई है। देख रहे हैं हम किस तरह से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, खास करके एनडीए के सहयोगी खुद उसे आंखें दिखा रहे। शिवसेना ने यह कह दिया कि 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनता है, तो ये जनता के साथ धोखा है। परेशानी तो जरूर बढ़ी हुई है। हाँ देखिए, ठीक बात है। देखिए, अयोध्या का विषय है तो न्यायालयी, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और खास तौर पर जब बीजेपी सरकार में हो, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, दोनों जगह हुकूमत बीजेपी की हो, तो स्वाभाविक अयोध्या का इशू एक बड़ा इशू बनेगा। और 19 के चुनाव में चूंकि अब समय बहुत कम है मोनिका, आप देखिए आचार संहिता की स्थिति आने में आप मान कर चलिए 65 दिन बचे हैं कुल। 60-65 दिनों के भीतर देश में, तो उतने कम समय में सब कुछ हो जाए कहना मुश्किल है। थोड़ा हो भी सकता है, परमात्मा चाहे, और परमात्मा के हम लोग तो जजेस को भी परमात्मा के रूप मानते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तो वो चाहे तो हो भी सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि शायद उतनी जल्दी संभव नहीं होगा। ये लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का मुद्दा स्थायी रूप से समाप्त हो जाए, ऐसा अभी संभव नहीं होगा। जी, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या अमिताभ जी, जो पीएम ने उनके ही जब सहयोगियों ने सवाल उठाए तो उन्होंने खुद ये कहा कि एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसे पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। ये उस प्रयास का हिस्सा है या आगे दूसरे प्रयास भी हो सकते हैं? नहीं मोनिका, अभी सरकार कोई प्रयास कर भी नहीं सकती। अभी बॉल गवर्नमेंट के पाले में नहीं। सरकार की भूमिका तब शुरू होगी जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या पर कोई फैसला दे। फैसला कुछ भी दे, लेकिन फैसला दे। कोर्ट के प्रमाइसेस से अयोध्या का इशू बाहर आ जाए, तब बॉल केंद्र सरकार के हाथ में आएगी। उसके बाद केंद्र सरकार को अधिकार होगा, वो उस अदालत के फैसले को किस ढंग से लागू कराना चाहती है। वो तब लोक विधायिका के पास यानी पार्लियामेंट के पास ये भी अधिकार होगा कि वो चाहे तो अदालत के फैसले को परिवर्तित भी कर दे, जैसा शाहबानों में हुआ, जैसा SC/ST वाले मामले में हुआ। इसलिए संसद और संसद के जरिए सरकार की भूमिका उससे पहले आरंभ नहीं हो सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय न दे दे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए। वो निर्णय चाहता है ये अलग का विषय है, लेकिन निर्णय आए। निर्णय आएगा, उसके बाद विधायिका की भूमिका शुरू होगी, कार्यपालिका की भूमिका शुरू होगी। और वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर निर्णय हिंदू पक्षकारों के हक में भी आता है, तब भी ये निर्णय लोकसभा में एग्जीक्यूशन के लिए लोकसभा में सरकार को जाना होगा। और जो अधिग्रहण कानून है अयोध्या का 1993 का, जनवरी 1993 का, नरसिंह राव का समय का, उसको रिपील करना होगा, क्वेश्चन करना होगा पार्लियामेंट को, तब जाके मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसका मतलब सरकार और पार्लियामेंट की भूमिका तो रहेगी दोनों स्थितियों में। निर्णय आने के बाद चाहे निर्णय इस पक्ष के हक में आए चाहे दूसरे पक्ष के हक में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे बात करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे तमाम पहलुओं के बारे में कि क्या कुछ आज स्थितियां जो हैं, कोर्ट का निर्णय क्या होता है, क्या फैसला होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बाकी पहलू जो है वो बहुत साफ है। एक तरफ साधु संत समाज है जो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो, सही तरीके से रोज पूरे मामले की सुनवाई हो। वहीं जो 14 अपीलें हैं उन पर भी किस तरह से चीजों को लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर यह सुनवाई होनी है। मामले पर रोज सुनवाई हो या नहीं हो, इस पर
आज फैसला आ सकता है। तमाम जो वकील हैं विभिन्न पक्षों के वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और भारी भीड़ फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर भी है और कोर्ट के बाहर भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इंतजार अब इस बात का है कि आज क्या सुनने को मिलता है। हमें किसी और दिन तारीख तय होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये कहा है और कुछ बड़ी बातें जो इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो आपको हम बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस ललित से बात की है और कुछ अहम बातें जो बताई गई हैं उनकी ओर से। जस्टिस ललित इस पीठ से सुनवाई में अलग होना चाहते हैं और जस्टिस ललित पर राजीव धवन ने सवाल उठाए हैं। उन पर कई सवाल उठा दिए गए। किसी और दिन तारीख तय करने के लिए बैठेंगे ये कहा जा रहा है। अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है। अब देखना ये होगा कि जब इस तरह से खुद जस्टिस पर ही आरोप लग रहे हैं और एक जस्टिस दूसरे जस्टिस पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या होता है आज। क्या लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ अहम फैसले कुछ अहम बातें उन्हें सुनने को मिलेंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक जस्टिस इस मामले से खुद को अलग करना चाह रहे हैं। यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, कोर्ट रूम भरा हुआ है, कोर्ट परिसर के बाहर लोग मौजूद हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर क्या अहम फैसला आता है।